हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, दोस्तों और साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरे साथ चलते रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, इस चैनल को कामयाब करते जाइएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है शतानी हवेली, किस्त नंबर 32 इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। अंदर गपशप का सिलसिला जारी था। हवेली के सभी लोग बैठे हुए थे, खाने पक रहे थे, एंजॉय हो रहे थे। कभी चाय का दौर चलता, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता। ये सिलसिला चलते ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। फिर बिल्ला आ गया, बिल्ला आ गया था। कहने लगा कि सभी सभी मेरे मेरे घर में चले। अब बड़ा एंजॉय हो गया, इधर बड़ा एंजॉय हो गया है, सभी उधर ही आ जाओ, उधर ही एंजॉय करते हैं। ये छोटा मकान है, वो बहुत बड़ा मकान है, खुले होकर सोएंगे उधर। बस उसके ये लफ्ज़ बोलने थे कि सभी तैयार हो गए थे। कौन सा दूर जाना था, एक हवेली से निकलना था, दूसरी हवेली में चले जाना था। और ये सारी चहलकदमी थी जो हम में थी, निकल पड़े थे। लेकिन मैंने उसको, आंटी बल्कीस को रोक लिया। मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे पास आए, आपसे कुछ बातें करनी हैं, कुछ बातें करनी हैं, बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। वो रोकी थी मेरे पास, मेरे पास रोकी थी। बाकी सारे चले गए। वो थी, मैं थी, बस। बातों का सिलसिला मैंने शुरू कर दिया। मैं कहा आंटी ये बात है। हीरा भी ये लफ्ज़ बोलती है कि बिल्ला, बिल्ले के साथ तुम गलत हो, तुम गलत हो उसके साथ। आंटी ने एक सर्द सी हवा और ठंडी हवा भरी थी, दुख भरी हवा भरी थी। कहते बेटा यही तो बात है, तुम नज़रों से गिरी हुई हो, उसके, उसकी नज़रों से गिरी हुई हूँ। वो आया उसके साथ, उसके लिए था, आया उसके लिए था। लेकिन मैं अपनी बेटी के पास ही थी। बस बातें करते करते वो भी सो गई, मैं भी सो गई। तब बिल्ला आ गया था, उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, ना छोड़ा था मुझे। और ये मंजर सब कुछ उसने देख लिया था, हीरा ने सभी कुछ देख लिया था। कैसे चुप रहती, कैसे चुप रहती। बस यही लफ्ज़ उसने बोल दी थी, माँ तुम तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी, तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। मुझे तो बड़ा फख्र था तुम्हारे ऊपर, बड़ा फख्र था। लेकिन तुमने तुमने मेरे सारे फ़ख्र को, सारे फ़ख्र मलिया मेट कर दिया, सारे फ़ख्र मलिया मेट कर दिया। कहीं का मुझे शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं शर्मिंदा थी उसके आगे, सफाइयाँ पेश करने लगी थी कि बेटा मेरी कोई रजामंदी ना थी, मेरी कोई रजामंदी ना थी। यूँ समझ लो उसने ज़बरदस्ती कर दिया, ज़बरदस्ती कर दिया। माँ ज़बरदस्ती करती, वो ज़बरदस्ती होती तो तुम रोक सकती थी, तुम बोल सकती थी, कह सकते ही कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जिसके लिए तुम आए हो।
मैं उसकी नज़रों से गिर गई थी। आज तक गिरी हुई हूँ, आज तक गिरी हुई हूँ। दोबारा बिल्ले को मैंने अपने करीब नहीं आने दिया। क्यों आने देती? वो तो मेरा दामाद था, बस इसके लिए वो कुछ नहीं था। मेरी बेटी का हामन था, मेरी बेटी का हामन था। नहीं छोड़ा था उसने भी। क्या बहाना लगाती और क्या कहती, बड़ी सफाई थी, बड़ी सफाइयाँ दी थी, लेकिन उसका दिल टूट गया था। मेरी तरफ से दिल टूट गया उसका। सारी आंटी ने कहानी सुना दी थी, कहानी सारी सुना दी। उस कहानी सुनते सुनते मैं भी सो गई थी। अभी तक अभी तक चांद नहीं आया था, अभी तक चांद नहीं आया था। इंतज़ार करते करते मैं भी सो गई, और आंटी भी शायद सो गई थी, मुझे नहीं पता। हाँ, पता उस वक्त चला था जब मुझे बातों की बातें सुनाई दी। दिन की रोशनी थोड़ी सी फैली हुई थी, और बातों की बातें आ रही थी। मैंने सारी तवज्जो उनके ऊपर कर ली। ये चांद और आंटी थी जो कह रही थी उसको, बेटा तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया है, मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया है। अब तुम भी ये कहोगे, तुम भी बिल्ले की तरह ये लफ्ज़ बोलोगे कि मैं तो किरण समझा था तुमको। ये लफ्ज़ अगर बोलोगे ना तो बस मेरा दिमाग हिल जाएगा। किरण में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो स्मार्ट सी, सिंगल सी, और मैं, देखो मेरी तरफ, वो चार हूं तो मैं एक होती हूँ, एक बराबर बनती है। तुम्हें पता नहीं चला? तुम भी अभी भी ये कह रहे हो कि आंटी गलती से हुआ है, आंटी गलती से हुआ ये सभी कुछ। क्या ये सारी गलतियां मेरे लिए हैं? बिल्ले ने मुझे मेरी बेटी की नज़रों से गिरा दिया, और ये किरण क्या सोचेगी? किरण क्या सोचेगी? तो मुसलसल मुसलसल पता नहीं 3 4 घंटे 5 घंटे से मुसलसल लगे हुए मेरे साथ। अब जाकर छोड़ा तुमने। किसको मुंह दिखाऊं मैं, किसको मुंह दिखाऊं? जीता था कि अपने आप को ख़त्म कर डालूं अपने आप को। ये रसवाई वाली ज़िंदगी, रसवाई वाली ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए रह गई है, सिर्फ मेरे लिए रह गई है। और बिल्ला कह रहा था, वो चांद कह रहा था, आंटी सही पूछो, सच पूछो, गलती हुई है, गलती हुई है। तुम मेरे बेड में क्या कर रही थी? मेरे बेड पे क्या कर रही थी? इसने रोक लिया था। मैं जाना चाहती थी, सभी के साथ जाना चाहती थी, इसने रोक लिया था। कहने लगे थे तुमसे बातें करनी है, और वही बातें की इसने, वही बातें की जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। इसने भी क्या दिया कि मैं हीरा की नज़रों से गिरी हुई हूँ, वो उसके सामने गोल खिलाती फिरती हूँ। ये तरह से इसने मुझे रोक दिया था, ये सुनाने के लिए रोका था इसने, और मैं रोक गई थी। किस किस को मैं सफाइयाँ दूँ बेटा, किस किस को सफाइयाँ दूँ? क्या सोचेंगे दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? मेरा हामद क्या सोचेगा? किसी ना किसी को तो पता चल जाएगा। मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा तुमने, कहीं का भी नहीं छोड़ा। चांद मुसलसल समझा रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन वो बस एक ही बात कर रही थी, मेरा गला दबा दो तुम, मेरा गला दबा दो, मार डालो मुझे, ख़त्म कर डालो। बिल्ले ने भी ऐसी हरकत की, तुमने भी ऐसी हरकत कर दी। न वो बाज आया, न तुम बाज आए।
कम से कम देख तो लेते, कम से कम देख लेते, कम से कम देख लेते कि यार ये जिस्म वो किरण का नहीं है। उसके बावजूद तो तुमने नहीं छोड़ा। बताओ कहाँ जाऊँ मैं? मुझे खुद बताऊँ कहाँ जाऊँ? कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का ना छोड़ा, ना तुमने छोड़ा ना उसने छोड़ा था। उसने मुझे नजर से, वो मेरी बेटी से नजरों से गिरा दिया, और तुमने आज आज मुझे ही मेरी नजरों से गिरा दिया है। आज मुझे ही मेरी नजरों से गिरा दिया है। बेटी क्या सोचेगी मेरी? हीरा बेटी क्या सोचेगी? माँ ने बिल्ले को छोड़ा और उसके तुम्हारे पास आ गई। बूढ़ी हो गई है, लेकिन इसका इसका जी नहीं भरता। आंटी प्लीज खुदा के लिए, आंटी प्लीज खुदा के लिए। वाकई मैम, अब आपने लफ्ज़ बोल दिया है कि ये मत समझना, ये मत समझना कि मैं किरण हूँ। मैं किरण थी। बस आंटी, बस हो गया, अनजाने में हो गया, जो कुछ होना था, जो होना था हो गया। बेटा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये बातें सुन के मैं भी आंखें मलती मलती उठ गई, और वो दोनों उसी तरह लेटे हुए थे। दोनों तो उसी तरह लेटे हुए थे। आंटी की आंखें बस सुरख हो रही थी, गुस्सा से सुरख हो रही थी, और चाँद शर्मिंदा शर्मिंदा था मुझे देखकर। मुझे देखकर आंटी बोली थी, हाँ बेटी देख लिया तुमने? देख लिया? ये मेरे पास लेटा है, ना सिर्फ लेटा है, बहुत कुछ इसने कर दिया है। वो कुछ कर दिया है जो मेरी मौत बन जाएगा। शायद मैं किसी को मुंह दिखाने का ना लूँ, अपनी बेटी को भी, तुम्हें भी, किसी को भी, ना अपने हामद को, ना अपने बच्चों को। क्या छोड़ा है इसने मुझे पास? बिला चांद, मुझे सारी बात बताओ, ये क्यों किया है? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ है? आंटी ने ऊपर कंबल ले लिया था, कंबल ले लिया था ऊपर। रो रही थी वो, रो रही थी। तब चांद ने सभी बात बताई, सभी बात बताई। कहना बस जज्बाती होके आ गया था, जज्बाती होके आ गया था कि तुम अकेली हो घर में, अकेली हो घर में, एंजॉय करूंगा तेरे साथ। और ऐसे किया मैंने, ऐसे किया। बस कुछ ना देखा था, कुछ ना देखा था। बेटा बस, किरण बेटा, मुझे बस मुझे कुछ जहर का प्याला दे दो, मेरा गला दबा दो, फंदा डाल दो मेरे अंदर। नहीं जीना चाहती, अब मैं जीना नहीं चाहती। नजरों से गिर गई हूँ, इतनी गिर गई, इतनी गिर गई हूँ। अपनी बेटी की नजरों से गिर गई हूँ, तुम्हारी नजरों से गिर गई हूँ, अपनी ही नजरों से गिर गई हूँ। मैंने आंटी को सॉरी की थी। आंटी, खुदा के लिए इस बात को राज रखो, इस बात को राज रखो। किसी को मैं नहीं बताऊंगी, किसी को मैं नहीं बताऊंगी। ये चांद ऐसा नहीं है, ये चांद ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इसका इंतज़ार करती करती मेरा सो गई थी। गलत फहमी हुई है, गलत फहमी हुई है इसको। बेटा गलत फहमी कैसे हो? ये तो मैं कहती हूँ, गलत फहमी कैसे हो? तुम अपनी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो।
ये तो हर किसी को पता चल जाता ना। एक साथ ज़िंदगी गुजारे हो तुम, एक साथ ज़िंदगी गुजारे हो, और तो इसको पता ही नहीं है कैसा जिस्म, ऐसा जिस्म मेरी बेगम नहीं है, मेरी बीवी का नहीं है। आंटी चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, चलो चांद माफ़ी मांगो, चांद माफ़ी मांगो। चांद ने फौरी माफ़ी मांग ली, फौरी माफ़ी मांग ली थी, फौरी माफ़ी मांग ली थी। आंटी ने गले लगा लिया था और कहा था, बेटा बेटा जी तो नहीं चाहता, जी तो नहीं चाहता जो माफ़ करने को, लेकिन ठीक है, गलत फहमी समझ लेती हूँ, गलत फहमी समझ लेती हूँ। बिल्ले ने भी गलत फहमी में किया, तुमने भी गलत फहमी में किया, हो गया, कोई किसी चीज़ का पर्दा नहीं रहा। साथ ही उसने कंबल दिखा दिया, हटा दिया। देख लो सभी कुछ, देख लो सभी कुछ। आंटी खुदा के लिए, आंटी खुदा के लिए, मैं दोबारा उसके कंबल वो उनके ऊपर देते हुए दोबारा दे दिया था। आंटी आप सच्ची हैं, आंटी आप सच्ची हैं, गलत हुआ है, गलत हुआ, गलत फहमी में हुआ है, गलत फहमी में हुआ है। नहीं पता था इसको, इसको नहीं पता था। अगर पता होता तो कभी ना करता ऐसा, कभी ऐसा ना करता। फिर मैं खुद ही आंटी को वॉशरूम तक लेके गई, नहलाया, अपने हाथों से नहलाया, और सास माफ़िया मांगती जा रही थी, माफ़िया मांगती जा रही थी कि बहुत शर्मिंदा है वो, बहुत शर्मिंदा है, नजरें नहीं मिला रहा, आंटी तुमसे नजरें नहीं मिला रहा, वो नहीं मिला रहा। उसको माफ़ करो, उसको माफ़ कर दो। वॉशरूम से बाहर आके, वॉशरूम से बाहर आके उसने चांद को गले लगा लिया था और कह रहा था, कहने लगी थी, बेटा जो होना, जो हुआ हो गया, इस बात को ना राज में रखना, बात को राज में रखना, इसी में मेरी इज्जत है। बहुत नज़रों से गिरी हुई हूँ, बहुत नज़रों से गिरी हुई हूँ, मज़ीद नहीं कर सकती, मज़ीद नहीं कर सकती। चांद ने वादा कर लिया था, चांद ने वादा कर लिया था। और फिर नाश्ता खाया, चांद चांद नाश्ता ले आया, हमने मिलकर नाश्ता किया। जब तक आंटी मुस्कुराई ना थी, दोबारा हम में घुल मिल ना गई थी, हम बस, हमने छोड़ा ना था उसको। जब बिल्कुल हमारी तरह हो गई, सभी कुछ भूल जाने की बात हो गई, तो हम जैसे हो गई थी। चलो छोड़ो मुझे, उस घर में सभी पता नहीं जागे हैं या सो रहे हैं, चलो उधर ही चलते हैं। मैंने आंटी को साथ लिया, चांद को साथ लिया, और उस हवेली की तरफ चल दिए थे। यकदम मैंने बिल्ले को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने हम तीनों को देख लिया था, तीनों को देख लिया था। वो आया, हवा की तेज़ी से आया, हवा की तेज़ी से आया, और मुझे उठाया, बस मेरे ही घर में वापस ले आया, मेरे घर में ले आया। और फिर सभी कुछ वो कर दिया, वो सभी कुछ कर दिया। मैं बड़ा तड़पी थी, बड़ा चीखी थी, उसके जिस्म पर, उसके चेहरे पर अपने नहनों के बस खराशें डाल दी थी। नहीं छोड़ा था वो, छोड़ ना रहा था, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। लेकिन वो तब चांद आ गया था, चांद आ गया था,
फिर क्या था, एक जंग शुरू हो गई थी, लड़ाई शुरू हुई थी। कभी वो काबू आ जाता, कभी बिल्ला काबू आ जाता, कभी वो काबू आ जाता, कभी बिल्ला आ जाता काबू। और उसने चांद ने बस उसकी गर्दन को पकड़ लिया, फिर उसके मुंह पर ऐसे मुक्के मारने लगा, ऐसे मुक्के मारना, बस मुक्के मारता जा रहा, मुक्के मारना मारता जाने लगा था, मुक्के मारते जाना लगा था। सभी को देख लूंगा, सभी को देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और किरण तुम ये बात सोच लो, ये ज़हन में रख लो कि तुम कल भी मेरी थी और आज भी मेरी हो। ये आ गया है ना बीच में, इसको मैं निकालूंगा बाहर, इसको मैं बाहर निकालूंगा, सरेआम हजारों लोगों के सामने बाहर निकालूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी से इसको ऐसे ऐसे भगाऊंगा, ऐसा भगाऊंगा कि ये दोबारा तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आज भी और कल भी। तुम्हारा साथ मेरे लिए बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है। तुम्हें छोड़ा है तब तुम्हारी कदर आई है मुझे, तब तुम्हारी कदर आई है मुझे। वो बोलता जा रहा था, मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। निकल गया था बाहर, मैं चांद के गले लग के रोती जाने लगी थी। और वो दिलासे दे रहा था, वो दिलासे दे रहा था कि अब ये मेरा दुश्मन बन गया है, किरण अब ये मेरा दुश्मन बन गया है, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, इसमें मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तुम बताओ क्या चाहती हूँ, उसका साथ देना चाहती हो या मेरा देना चाहती हो? चांद मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूँगी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इस कमीने को, इस बगारत को, इस कंजर को बस मार डालो, मार डालो। इससे मुझे खतरा लगा था ना, यही खतरा था कि इसने ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। तो तुम इतनी देर से क्यों आए थे? जब वो मुझे उठा के ले गया था तो तुम इतनी देर से क्यों आए हो? बस आंटी को आ गए अंदर कमरे में, घर में छोड़ने गया था, इसको छोड़ा था आंटी को तो बस भाग आया, भाग आया। तब तक तमाशा हो गया था, तब तक तमाशा उसने शुरू कर दिया था। मैं बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। देखा, देखा, तुमने आंटी को ना बख्शा और उसने मुझे ना छोड़ा। तुमने आंटी को ना बख्शा और उसने मुझे नहीं छोड़ा। ना आंटी मेरे मुंह दिखाने के काबिल है किसी को, ना मैं मुंह दिखाने के काबिल रही हूं। मुझे भी अपने आप से नफरत होने लगी है। आंटी की तरह मैं भी मरना चाहती हूँ, जी चाहती हूँ आत्मा गला का भूत दबा लूँ। कि जब वो उसके पास थी तो बेसुकून था, वो बेसुकून था, मैं सुकून नहीं दे सकी थी। हीरा उसको सुकून बन गई थी। अब छोड़ा उसको तो बस हरकतें उल्टी सीधी करने लग रहे हैं। किसी की इज्जत को ये भी नहीं देखता, ये भी नहीं देखता कि मैं तो उसकी नहीं हूँ, अब तुम्हारी हूँ। वो अभी मुझे अपनी समझता है, अभी मुझे अपनी समझता है। और थोड़ी देर तक ना, थोड़ी देर तक लड़कियां आ गई थी, शीजा आ गई थी, समीना आ गई थी, शुबाना आ गई थी। वो आते ही कहने लगी थी, मुबारक हो किरण, मुबारक हो, हीरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, हीरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, वो माँ बन गई है, वो माँ बन गई है। मुझे ज़रा भी खुशी ना हुई थी, मुझे ज़रा भी खुशी ना हुई थी। क्या हुआ, क्या हुआ तुमको? ज़रा भी खुश नहीं हुई? और ये तो हो क्यों रही हो? क्या चांद ने कुछ कहा है? चांद ने कुछ नहीं कहा, उस कंजर ने कहा है, वो बगैरत ने कहा है मुझे।
जलील कमीने ने कहा है मुझे, नोच डाला है उसने मुझे। मेरी ही नज़रों से मुझे गिरा दिया। मुझे आज तक अपनी बीवी समझता था, अपनी बीवी समझता, अपनी मलकिया समझता है वो। और क्या गया है कि हजारों लोगों के सामने इसको ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि याद याद करेगा, ये याद करेगा। पता नहीं क्या सजा देना चाहता है, क्या सजा देना चाहता है वो, क्या चाहता है वो अब, क्या चाहता है वो अब। वो भी परेशान हो गई थी, वो भी परेशान हो गई थी। कहने लगे थे वो हर किसी को हवस भरी नज़रों से देखता है, जो भी उसके काबू में आता है छोड़ता नहीं है वो, छोड़ता नहीं है। हमें भी नहीं छोड़ा उसने, हमारे पीछे भी लगा था, नहीं छोड़ा था जब तक उसने हमें नोचना लिया था, छोड़ा ना था। कोई घर की औरत ऐसी भी नहीं है जो उसके हाथ से महफूज हो, बची हुई हो। हीरा हो चाहे उसकी माँ हो, सभी एक जैसी लाइन पे हैं। प्लीज़ 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 हीरा, हीरा की माँ के बारे में कुछ ना कहना। सारी कहानी मैं सुन चुकी हूँ, सारी कहानी सुन चुकी हूँ। वो वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं जो हम समझते थे ना, वो नहीं है ऐसी। सभी कुछ पता चल गया है, वो ऐसी नहीं है। बस हीरा के दिल में एक ही बात बैठी हुई है कि उसकी माँ गंदी है, उसकी माँ गंदी है, उसके हामद के साथ गंदी है। हालांकि नहीं, ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब छोड़ो इन बातों को, चलो आओ उधर, उधर आओ। हीरा का बेटा देखते चलो, उसका बेटा देखें। नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना उस घर में, उस हवेली में मैंने जाना नहीं है, कभी भी नहीं जाना। पागलों वाली बात ना करो, पागलों वाली बात ना करो। जानती हो, एक एक चीज़ को जानती हो, एक एक बात को जानती हो। किधर अकेली रहोगी तो वो दोबारा आ जाएगा, वो दरिंदा बन के आ जाएगा, दरिंदा बन के आ जाएगा। तुम बचा नहीं सकोगे उसको, उससे अपने आप को बचा नहीं सकोगी। देखती नहीं हो, हाथियों जड़ा, हाथियों की तरह उसका जिस्म है। बिल्ला उसकी ये चांद उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे लगता है जो उसने हज़ारों लोगों के सामने बात की है ना, कि हज़ारों लोगों के सामने इसको वो सजा दूंगा, वो मज़ा सिखाऊंगा कि ये याद करेगा। लगता है वो मेले में इससे मुकाबला करना चाहता है। ये मैंने सोच लिया है, ये मेरे दिमाग में बात आ गई है। उफ, हाँ शायद ऐसा ही है, हाँ शायद ऐसा ही है। चांद, शीशा की ये बात मेरे दिमाग में आ गई है। वो ऐसा ही करना चाहता है, वो दोबारा मुझे अब हासिल करना चाहता है, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से अलग करना चाहता है। और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी, कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी। तुम्हारी हूँ, तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ, तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारी बन के रहना चाहता हूँ। बस अगर ये फैसला उसने कर लिया ना, तो ये बात फैल जाएगी, ये बात फैल जाएगी, ये बात फैल जाएगी। वो परेशान हो गया था, परेशान हो गया था, ये की बात करने लगा था कि वो मेरी अगर बहन का हामद ना होता, अगर मेरे साथ ऐसा रिश्ता ना उसका साथ होता, तो ये कब का इसको मैं ख़त्म करके, कब का इसको ख़त्म कर दिया होता। लेकिन वो रिश्ता आड़े आ जाता है, वो रिश्ता आड़े आ जाता है कि मेरी बहन
इसको पसंद करती थी, ये भी उसको पसंद करता था, शादी की थी इन्होंने। लेकिन उस कंजर ने मेरी बहन को नोचा और मार दिया। लेकिन अब मुझे लगता है दोबारा करना पड़ेगा। इसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला ना, तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है। तुम्हें नोचा है जिस तरह मेरी बहन को नोचा ना उसने, और उसको मैंने मार डाला है। अब ये भी मुझसे मरेगा, ये भी मुझसे मरेगा। हाँ चांद, इसको मरना चाहिए। हाँ चांद, इसको मरना चाहिए। बस इसका वजूद मेरे लिए खतरनाक है, मेरे लिए खतरा है, हर लम्हा खतरा है। हुआ वही है जो होना था। कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, कई दिनों से पीछे पड़ा हुआ था। ये भी इसको पता था कि तुम मेरे साथ हो। उसके बावजूद पागलों की तरह, शायद नशे में था, पागलों की तरह उठा के ले आया मुझे। बस क्या बताऊं, अब क्या बताऊं, कुछ बताने के लिए काबिल नहीं छोड़ा इसने। बस मैदान सजेगा, अब मैदान सजेगा। मैं भी रजामंद हो गया हूं। या ये जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा, ये जिंदा रहेगा या मैं रहूंगा। मैंने उसके उसके होंठ पर अपने हाथ रख दिए थे। और कहो, अपनी जिंदगी की, अपनी मौत की बात ना करना, अपनी मौत की बात ना करना। अगर ये हाथियों की तरह है ना, सांड है ना, ये सांड है, तो वो भी, अली भी इससे बढ़कर था, इससे बढ़कर था। तुमने उसको भी खत्म किया, इसको भी मारो, इसको भी मार डालो, इसको भी मार डालो, बस जिंदा ना छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारे अलावा मैं किसी का ना सोच सकती, किसी का नहीं सोच सकती। चलो चलें उधर, उधर चलें। शीला की बात सही है कि मैं अगर अकेली रह गई इधर तो वो दोबारा आ जाएगा, वो दोबारा आ जाएगा। पागल बना हुआ है, पागल बना हुआ है, कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। चलती थी, चलती थी, उधर खुशियां ही खुशियां थी, खुशियां ही खुशियां थी। और वो भी मौजूद था। चेहरे पर, जिस्म पर वो वैसे ही हराशों के निशान थे जो मैंने डाले थे। ये किस कंजर के, इस कंजर के। तो भाई ने जाते ही, भाई हशमतन जाते ही मुझे पूछ लिया, देखो किरण, इतना हाथ से ना बढ़ो, इतना हाथ से ना बढ़ो जितना तुम पढ़ चुकी हो। क्यों लड़ाई की ऐसे? देखो उसका चेहरा राशन से भर दिया तुमने। तो भाई ये ना छेड़खानी करता, ना छेड़खानी करता। इसको नहीं पता था, इसको नहीं पता कि मैं उसकी बीवी नहीं हूं, चांद की बीवी हूं। इसके बावजूद भी माफ नहीं करता। दोबारा आशिक बन गया है मेरा, दोबारा आशिक बन गया है। अब ये तुम्हारी बीवी जो ना, जो तुम्हारी बीवी थी हीरा, अब ये इसको अच्छी नहीं लगने लगी, अब ये इसको अच्छी नहीं लगती। मैं इसको अच्छी लगने लगी हूं, मैं इसको अच्छी लगने लगी हूं। इसने बदतमीजी तो बस मैंने पकड़ लिया, नहीं बर्दाश्त कर सके, और बर्दाश्त करूंगी भी नहीं है। ये इसकी भूल है, इसकी भूल है। मैं इसको छोड़ चुकी हूं ना, और हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूं। कभी भी इसको नहीं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी कर ले, कभी भी नहीं बना। अपनी मौत को गले लगा लूंगी, इसकी नहीं बनूंगी, इसकी बनी नहीं बनूंगी। बिला ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो? भाई यकदम मेरी बातें सुन के उसकी तरफ हो गया था। ये तो खुलम खुला बघारते हुए हाथ दिखा रहे हो, खुलम खुला बघारते दिखा रहे हो। हशमत भाई बघारती नहीं है, ये बघारती नहीं है। ये आज भी मेरी थी,
कल भी मेरी, और ये इसने वादा किया हुआ है, मुझसे ये वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हारे पास लौट के आऊँगी, लौट के आऊँगी। और ये बिल्ला, ये चाँद है, ये बीच में दीवार बन गया है, और इस दीवार को मैं गिराऊँगा, हज़ारों लोगों की नज़रों से लोगों की मौजूदगी में गिराऊँगा। मैं इसको मुकाबला करूँगा, इसका दंगल सजेगा, मैदान सजेगा, मैं इसका मुकाबला करूँगा। अगर ये जीत गया तो फिर हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इसका मोहताज बनूँगा, इसकी नज़रों से गिरा रहूँगा। और अगर मैं जीत गया तो फिर वही मैं करूँगा, वही मैं करूँगा जो मैं चाहता हूँ। किरण को मैंने हासिल करना ही करना है, किरण को मैंने हासिल करना ही करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे हीरा की कुर्बानी देना पड़े। और ये बात तय है, ये बात देखो बिला, ये गोग तुम्हारी अब बीवी तो नहीं है, ये तुम्हारी बीवी थी कभी, तुम्हारा रिश्ता इसके साथ सिर्फ कज़न का है। अगर मैं जीत गया, अगर मैं जीत गया तो ये किरण मेरे पास आएगी, और अगर ये जीत गया तो मुझसे ये हीरा ले जाए बस। जी ये इसका ना हीरा ही फसाद की जड़ थी ना बीच में, ये फसाद की जड़ थी ना, ये अपने ये हीरा को ले जाए। ये हम मैंने तय कर लिया है, ये मैंने तय कर लिया है। ये किरण को छोड़ेगा या हीरा को ले जाएगा। मैं जीत गया तो इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। यकदम चांद ने हामी भर ली थी। अगर तुम हीरा से तंग हो ना, अगर तुम हीरा से तंग हो, अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो बुझाए के मेरी तरफ भेजने के ना, इसी भाई हशमत की तरफ भेज देते। लेकिन ठीक है, वो बात का मसला है। जीत मेरी होगी बिल्ला जी, जीत मेरी होगी तो मेरे दुश्मन हो, तो मैंने मेरी बीवी पर हाथ डाला है, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैदान से जाना चाहते हो ना, सजाओ मैदान, मैदान में आना चाहते हो ना, मैदान में आओ। पंजाजमाई करना चाहते हो, रेसलिंग करना चाहते हो, कुश्ती करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अब देखता हूँ मैं, अब देखता हूँ तुम मेरे हाथ से कैसे बचोगे। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन हूं ना, तो तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन हो। ये बार बार हीरा का क्यों जिक्र कर रहे हो तुम लोग, बार बार हीरा का क्यों जिक्र कर रहे हो। बल्कीस बेगम बोली थी, बल्कीस बेगम बोली थी, ये फालतू माल नहीं है, ये बकाऊ चीज़ नहीं है, मेरी बेटी है। बिला जी, तुमने जान छुड़ाई थी, तुमने जानबूझ के तलवार दिलवाई थी। ये मुझे पता चल गया है, तुमने तलाक दिलवाई थी। हालांकि अच्छी बड़ी ज़िंदगी गुजर रही थी इनकी, औलाद ही ना थी ना। अब भी हुई है ना औलाद, तो इससे भी हो सकती थी, इससे भी हो सकती थी। लेकिन तुम आशिक बन गए, आशिक बन गए, आशिक बन गए, और किरण को साथ मिला लिया, किरण को साथ मिला लिया। उसने तुम्हारा साथ दिया, उसने तुम्हारा साथ दे दिया, उसने तुम्हारा साथ दे दिया। ये मिली भगत थी तुम्हारी, मेरी बेटी को रुसवा करने की ये मिली भगत थी। और अब ये इसको निशाना बना रहे हो, जबकि तुम्हारे बच्चे की माँ बनी है। बजाय के मुबारकबाद देने के, तुम इसको हारने वाली बातें कर रही हो। अजीबो गरीब तमाशे शुरू कर दिए तुमने, अजीबो गरीब तमाशे शुरू कर दिए। कुछ भी नहीं है कि यह कहीं नहीं जाएगी, यह कहीं नहीं जाएगी। आंटी, ये जाए या ना जाए, ये कहीं जाए या ना जाए, मैं किरण को हासिल करूंगा, किरण को हासिल करूंगा। ये सभी सुन लो, सभी सारे सुन लो, चाचे मामे सभी बैठे हुए इधर।
फूफियाँ ताइयाँ आप सभी बैठे हैं यूँ, ये सभी सुन लो कि मैंने किरण को हासिल करना है। इसको कहो आराम से, इसको मेरे मेरे पास मेरे नसीब में कर दे, दोबारा मुझे वापस कर दे। और ये चारों में से, मेरे चारों में से किसी को भी ले ले, किसी को भी ले ले, लेकिन हीरा को ले। ये हीरा इसकी जड़ है बस, ये इस फसाद की जड़ बनी हुई है, ये फसाद की जड़ बनी हुई है। इसी की वजह से तमाशा शुरू हुआ है, इसी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा है इसको, इसी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा है इसको, किरण को। इसकी बातों में आ गया था मैं। इसने मुझे कहा था कि किरण को छोड़ो, किरण को छोड़ो, मुझे अपना लो बस, किरण को छोड़ो, मुझे अपना लोगे। तलाक लेना मेरा काम है, हशमा से तलाक लेना मेरा काम है। मैं इसकी बातों में आ गया था, इसकी बातों में आ गया था। वो तलाक दिलवा ली इसने, तलाक ले ली। पहले शादी करवाई, फिर तलाक दिलवा ली। ये बात सुन के जैसे हशमत भाई गुस्से से आग बगोला हुए थे, और एक जोरदार तमाचा लेटी हुई वो हीरा को दे मारा था। तुमने मेरे जज्बात को ना, तुमने आज साबित कर दिया है, तुमने साबित कर दिया है कि तुम अंदर से क्या थी, अंदर से क्या थी। कितने घिनौने तुम्हारे ख्याल थे, कितने घिनौने ख्याल थे। बिला जी, क्या नाम, हशमत भाई, हशमत भाई, प्लीज़ दोबारा शेयर करना। मेरा दिमाग ख़राब चुका है, पहले ही ख़राब है। ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। अब दोबारा हाथ ना उठाना, दोबारा हाथ ना उठाना। उसने चोरी कर ली थी। बिला जी मैं जज्बाती हो गया था, बिला जी मैं जज्बाती हो गया था, लेकिन हालात कुछ इसने ऐसे बना दिए, इसने ऐसे बना दिए। वाकई इसने मुझे कहा था, मेरी शादी करवाई, इसने साथ ही कह दिया था, दूसरे दिन कह दिया था कि तुम्हें 2 औरतें मुबारक हों, मुझे छोड़ो बस, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती। मैं इसकी चाल को नहीं समझ सका था, मैं इसकी चाल को समझ नहीं सका था। अब समझ गया हूँ, अब समझ गया हूँ सारी बात समझ गया हूँ कि ये खेल खेला गया है तुम दोनों मियाँ बीवी में, तुम में और किरण में, ये खेल खेला गया था। उसने तुम्हारे नाम इसको करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, और तुम्हें इसके नाम करा दिया। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। मैं अपनी बहन को आज तक गलत समझता रहा था, इसको दुश्मन समझता रहा था अपना, कि इसने मेरी बीवी को ज़बरदस्ती लादा करवाया है। लेकिन आज पता चला इसने खुद ने किया। सारी चाल इस हीरा की थी, इस हीरा की थी। ये कब से खेल चल रहा था मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बहरहाल जो हो गया हो गया। लगाओ तमाशा, अब खेल करो अब। हाँ, मैं भी रजामंद हूँ, और हर कोई रजामंद हो जाएगा। या हीरा तुम्हारी बनेगी, जिसकी बिल्ले की बनेगी, या किरण तुम्हारी बनेगी, बस ये होगा। अब ये फैसला मैं कर लिया मैंने, ऐसा ही होगा। लेकिन ये बात हमारी फैमिली मेरे बाहर ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में बाहर बहुत जलील हो चुके हैं, बहुत बार जलील हो चुके हैं। ये ऐसा होगा, जो जीतेगा वो जीतेगा, दूसरे की बीवी को अपना लेगा, दूसरे की बीवी को अपना लेगा। तुम बिला जी जीतोगे तो किरण को तुम्हारे मैं नाम करूंगा, मैं करूंगा।
अगर तुम हारे तो फिर हीरा इसके पास जाएगी, हीरा इसके पास जाएगी। मैं इसका मुझे अब हीरा अगर मुझे कहे भी ना तो मैं कभी भी इसको कबूल नहीं करूँगा। अब मैं कभी भी इसको कबूल ना करूँगा। इसके अंदर खोट सी पता चल गया है, इसने मुझे डसा है, मुझे डसा है, नागन बन गया है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ये तुम दोनों का मसला है। जो जीतेगा वही वही खेल खेलेगा। बस फैसला हो गया था ये और ऐलान कर दिया गया था। चौधरी तक खबर पहुंच गई थी कि उस्ताद और शागिर्द में मुकाबला होगा, खूनी मुकाबला होगा, खूनी मुकाबला होगा। हार जीत का मुकाबला और ज़िंदगी मौत का मुकाबला होगा। ज़िंदगी मौत का मुकाबला होगा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और दुश्मनी में कुछ भी कर सकते हैं। ये मुकाबला करना चाहते हैं सभी सभी। बस मेले की तैयारी करें, मेले की तैयारी करें। ये ऐलान हो गए थे, चौधरी तक खबर पहुंच गई थी, चौधरी तक ये खबर पहुंच गई थी। तो साथियों, आज का कैसा मंजरनामा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।